हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन और आज का हमारा वन शॉट लेक्चर रहेगा ट्राइंगल्स का। सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स में ट्राइंगल चैप्टर से हमारे जो सिलेबस में टॉपिक आने वाले हैं वो सिर्फ दो ही टॉपिक हैं। एक आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन और एक सिमिलैरिटी से रिलेटेड। और एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का जो रेशियो है वो डिलीट है, वो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पाइथागोरस डिलीट है, उसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि पाइथागोरस का यूज़ नहीं होगा। पाइथागोरस तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 7th-8th क्लास से, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर हमारे फर्स्ट व्यूअर है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बता दूँ, इस लेक्चर के अंदर आप चाहे बेसिक मैथमेटिक्स के हो चाहे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मैंने सभी इंक्लूड किए हैं इसके अंदर। और आज के इस लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि बीपीटी से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उनको एक से रिलेटेड ये लेक्चर देखने के बाद आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन मैंने लगा रखा है। अब इसके अंदर 3 पार्ट हैं, तो ये सिंपल सा है। मैं इसके अंदर एक ही पार्ट कराऊंगा, बाकी के 2 पार्ट आप खुद से करेंगे। वीडियो पॉज करें और फिगर बनाएं। देखिए इसके अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ 3rd पार्ट। देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, ये कोई ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का नाम है ABC, राइट। और इसमें DE पैरेलल है किसके, BC के, है ना। और इसकी वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है 5.4 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू है 7.2 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AD की वैल्यू बतानी है, तो AD को क्या मान लो X। मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्राइंगल के अंदर अगर पैरेलल लाइन है ना तो 90% तो आपके चांसेस रहते हैं कि BPT लगेगी, अदरवाइज सिमिलैरिटी लगेगी, राइट। तो देखते हैं भाई इसके अंदर BPT लगेगी। ट्राइंगल के एक बेस एक साइड के ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो BPT लगा दो। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, राइट। AD की वैल्यू X है, इसकी वैल्यू कितनी है 7.2 और इसकी वैल्यू है 1.8 और EC कितना है 5.4। पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए तो X अपॉन 7.2, 18 3 जा 54, 18 1 जा 18 3 जा। तो यहाँ से X इक्वल टू कितना आएगा 1/3 इंटू 7.2। तो X इक्वल टू 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 2.4 सेंटीमीटर, राइट। ये इसका आंसर हो गया। तो बाकी के 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं, उनको आप अपने आप से लगाइए, क्योंकि मैंने इसके अंदर आपकी मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए आप जो है ना बने रहें वीडियो के एंड तक। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं इसके अंदर कराने वाला हूँ। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इसी तरह से जिसके अंदर X वगैरह की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर भी मैंने आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन एक साथ मैंने स्क्रीन पे दे रखे हैं, आप इनको लिखिए। देखिए इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या है ना। ये 4 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, ABC कोई ट्राइंगल है ABC, राइट। इसमें DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है किसके, BC के। AD का रेशियो DB के साथ कितना दे रखा है 3:5, तो इसको 3/5 लिख लो। AC कितना है, AC तुम्हारे पास है पूरा 4.8, यहाँ से यहाँ तक 4.8 है। देन फाइंड AE, तो AE को आप क्या मान लीजिए, X मान लीजिए। तो बताइए AE X मानेंगे तो ये कितना बचेगा 4.8 माइनस X। तो थोड़े से स्टेप्स में जो चेंजेस होंगे ना इस टाइप के क्वेश्चन में, वो भी क्वेश्चन लगाएंगे। तो उसमें देखिए पहला क्वेश्चन ये है आपका। तो देखो DE पैरेलल है BC के, BPT लगा दीजिए। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर ये वैसे आता है 2 नंबर में तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC, देयरफॉर क्या लगाएंगे BPT। इस तरह से पूरा लिखना पड़ेगा अपने को। MCQ में तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं। AD अपॉन DB डायरेक्ट अपने को कितना दे रखा है 3/5 और AE कितना है X और ये कितना बचेगा 4.8 माइनस X। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5X इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 4.8 माइनस X है। तो बताइए कितना हो गया 5X इक्वल टू 4.4, 8 × 24, 4 × 12 तो 14 माइनस का 3X को इधर लाइए तो ये कितना हो गया 14.4। तो ये हो गया 8X इक्वल टू 14.4। तो X इज इक्वल टू 14.4 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 1.8 सेंटीमीटर लिख लीजिए, राइट। पूरा क्वेश्चन आप कॉपी पे नोट कर लीजिए और 1 बाई 1 खुद से भी लगाइए और देखते भी जाइए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, ABC कोई ट्राइंगल है
ए बी सी, राइट। इसके अंदर डी ई पैरेलल है ए बी के। अब देखिए यहाँ पे डी ई पैरेलल है किसके, ए बी के। सी ई की वैल्यू x है, ई बी की वैल्यू 3x + 4 है, राइट। और डी ए की वैल्यू, ए डी की वैल्यू या डी ए की वैल्यू 3x + 18 है, 3x + 19 है, कितना है 19। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। और डी डी की वैल्यू x + 3 है, सी डी की वैल्यू कितनी है x + 3। एक बार चेक कर लेते हैं, सी की वैल्यू x है ना, और सी डी की वैल्यू x + 3 है, और बाकी डी ए की वैल्यू 3x + 19 है, और इसकी वैल्यू 3x + 4 है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए ये लाइन जो है ना वो इस साइड के पैरेलल है ए बी के, तो यहाँ पर बीपीटी लगा दीजिए आप। क्या लगाएंगे, सी ई अपॉन ई बी इक्वल टू सी डी अपॉन डी ए। अगर ये 2 नंबर में आएगा तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल ए बी, सो देयरफॉर ये लिखेंगे, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बीपीटी। आपने क्या यूज़ किया है, बीपीटी का यूज़। सी ई की वैल्यू कितनी है x, ई बी की वैल्यू कितनी है 3x + 4, और सी डी की वैल्यू कितनी है x + 3, और इसकी वैल्यू कितनी है 3x + 19। अब देखिए पहले के बोर्ड एग्ज़ाम में और अब के बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत फ़र्क है। अभी सिलेबस जो है बहुत सारा डिलीट कर दिया है, तो डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा तो ज़्यादा आने वाला है। मतलब कॉन्सेप्ट वही रहेंगे लेकिन वैरायटी ज़्यादा होगी क्वेश्चंस की, है ना। तो सारी वैरायटी लगाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इस वीडियो के एंड तक। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई किससे होगा, 3x + 19 से, और x + 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 3x + 4 से। बताइए कितना हो गया, 3x² + 19x और 3x² + 4x + 9x + 12, 4 3 12। 3x² से 3x² कैंसिल हो जाएगा, तो 19x = 13x + 12, तो ये हो गया 19x - 13x = 12। तो ये हो गया 6x = 12, 6 से कट जाएगा तो x = कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, 2, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला है इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट। इसमें एक्स वाई पैरेलल है बी सी के, तो बी सी के पैरेलल कौन है, एक्स वाई है। अब इसमें ए एक्स दे रखा है 3 और एक्स भी दे रखा है 1.5, और ए सी पूरा कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो अपने को ए वाई का रेशियो वाई सी के साथ बताना है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। अपने को ए वाई का रेशियो वाई सी के साथ बताना है। अब क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो आप बीपीटी लगा दीजिए। क्या होगा, ए वाई अपॉन वाई सी इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स बी। तो जो अपने को लाना है वो ऐसे ही रहने दीजिए, ए वाई अपॉन वाई सी ऐसे ही रहने दीजिए। ए एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और ये 1.5, तो पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, है ना, और 15 2 जा, तो इसका रेशियो कितना आएगा, ए वाई रेशियो वाई सी इक्वल टू 2:1। ये खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है ना। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसके अंदर पी क्यू पैरेलल है बी सी के, पी क्यू पैरेलल है किसके, बी सी के। ए पी की वैल्यू 3 है, पी बी की वैल्यू 6 है, क्यू सी की वैल्यू 5.2 है। तो ए क्यू की वैल्यू बतानी है। ए क्यू को आप क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। ये भी सिंपल है। देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, पी क्यू पैरेलल बी सी, बीपीटी लगाइए, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए पी अपॉन पी बी, क्या लिखेंगे, बीपीटी। ए क्यू कितना है x, क्यू सी कितना है 5.2, ए पी की वैल्यू 3 और ये कितना है 6, इसको काट दो कितना हो गया 1/2। तो x इक्वल टू 1/2 इंटू 5.2, तो x इज इक्वल टू 2.6, कितना आएगा 2.6। नोट कर लीजिए। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए किस तरह। अब देखिए एक तो थ्योरम आपकी बीपीटी, ये तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि बीपीटी थ्योरम गारंटी से 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम के अंदर आने वाली है। तो 3 नंबर जो तुम्हारे वो हो गए। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज़ भी एग्जाम में आता है। कन्वर्स आपके सिलेबस में नहीं है, कन्वर्स थ्योरम कोई सी भी नहीं है आपके सिलेबस में, है ना।
सिर्फ बीपीटी थ्योरम है ट्राइंगल चैप्टर से, उसको आप पढ़िए अच्छे से। और कन्वर्स थ्योरम क्या होती है उसका हम देखिए यूज़ पढ़ेंगे इसके अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखिए मैंने बोर्ड पे लगा रखा है। क्या है इसके अंदर? इन द फिगर गिवन बिलो, ये देखिए एक फिगर दे रखा है तुम्हें, ये दे रखा है टेढ़े टेढ़े, ये सी है, ये ए है, ये कौन है? बी है ना, और ये डी है और ये कौन है? ई है। ये पैरेलल है या नहीं है ये अभी नहीं बताया इन्होंने। इन द फिगर गिवन बिलो इफ ए डी का रेशियो डी ए के साथ किसके बराबर है? बी ई का रेशियो ई सी के साथ, ये अपने को गिवन है, ये दे रखा है। और एंगल ए डी सी, एंगल ए डी ई किसके बराबर है? एंगल सी ई डी के, ये अपने को दे रखा है सी ई डी के। तो अपने को क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, अपने को प्रूव करना है कि ट्राइंगल सी ए बी इज आइसोसेलेस। ओके, अपने को ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल क्या होना चाहिए? आइसोसेलेस होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से होते हैं? जिनमें दो साइड आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है। देखो अभी ये दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। तो इसके सामने की ये साइड, इसके सामने की ये साइड है, तो इस वाले ट्राइंगल पे आ रहा है। तो मैं पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल प्रूफ करना है, तो इसके लिए देखो ये दे रखा है। क्या दे रखा है? कि ए डी का रेशियो डी ए के साथ, बी ई का रेशियो ई सी के साथ, ये अपने को गिवन है। ए डी का रेशियो डी सी के साथ, इसको रेसिप्रोकल करो, है ना। ए डी का रेशियो डी सी के साथ दे रखा है, हाँ किसके साथ? डी सी के साथ। इसका उल्टा करो तो क्या होगा? सी डी अपॉन डी ए, सी ई उल्टा करिए अपॉन ई बी। क्या किया आपने? रेसिप्रोकल। क्या लिखेंगे यहाँ पर? रेसिप्रोकल। अब देखो सी डी अपॉन डी ए और सी ई अपॉन ई बी, इन दोनों साइड का रेशियो बराबर है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि डी ई पैरेलल है किसके? ए बी के। बाई कौन सा थ्योरम? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। लिख लेना। क्या लिखेंगे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब देखिए, अब ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, इसको एंगल 1 ले लो, इसको एंगल 2 ले लो, राइट। इसको एंगल 3 ले लो, इसको एंगल 4 ले लो। अब देखो एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के, ये हमें गिवन है। अब देखो एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 1 के। और एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 2 के। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन से एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो। अब देखो 1 और 2 आपस में बराबर है, तो 3 और 4 भी आपस में क्या हो जाएंगे? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। सो देयरफॉर 3 के सामने की साइड ए बी, सॉरी सी बी, और इसके सामने की साइड सी ए आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। सो देयरफॉर ट्राइंगल सी ए बी इज आइसोसेलेस। कैसा होगा ये? आइसोसेलेस होगा। देखिए है ना। अब ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको, है ना। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट भी इसी की तरह है। देखिए इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर अलोंग साइड, ये बना हुआ है फिगर, इसका नाम है आपका पी क्यू आर, है ना। इफ़ पी एस, अच्छा यहाँ पे कोई एक लाइन दी है दैट इज एस और दैट इज टी, और ये एंगल इसके बराबर दे रखा है। और क्या दे रखा है? पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर, ये सब अपने को क्या है? गिवन है। और एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है? इक्वल है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये अपने को गिवन है। पी एस टी और पी आर क्यू, पी एस टी और पी आर क्यू ये आपस में इक्वल है। देन प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या प्रूव करना है? पी क्यू आर इज आइसोसेलेस, ये अपने को क्या प्रूव करना है? आइसोसेलेस है। अब देखो आंसर में देखिए अपने को दे रखा है कि पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर, पी एस अपॉन एस क्यू, पी टी अपॉन टी आर, ये अपने को गिवन है। सो देयरफॉर एस टी पैरेलल होगा किसके? क्यू आर के। एस टी पैरेलल होगा किसके? क्यू आर के, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी।
बीपीटी की उल्टी थ्योरम, अगर रेशो बराबर है तो ये लाइन इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब देखिए इसको मान लो 3 एंगल 3 और इसको क्या मान लो एंगल 4, इसको मान लो एंगल 3, इसको ज़रूरत ही नहीं है एंगल 4 को मानने के। अब देखो एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के, कौन से एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, कौन से एंगल, करस्पॉन्डिंग। बट एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, तो जब 1 3 के बराबर है 1 2 के बराबर है, तो देयरफॉर एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के। एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के। तो 2 के सामने की साइड पी क्यू और इस 3 के सामने की साइड पी आर, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, सो देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस। कैसा होगा, आइसोसेलेस। अब मेरे हिसाब से शायद आपके लिए ये नया क्वेश्चन हो। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर द लाइन सेगमेंट डी एफ इंटरसेक्ट, देखिए स्क्रीन पे लगा रखा है मैंने, इंटरसेक्ट द साइड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो देखिए ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, राइट। अब इसके अंदर इसमें दे रखा है कि यहाँ से ये जो लाइन है डी से जो आप ड्रॉ करेंगे इधर यहाँ पर, है ना, इसमें लिखा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर द लाइन सेगमेंट डी एफ इंटरसेक्ट द साइड ए सी एट पॉइंट ई, है ना, सच दैट ई इज़ द मिड पॉइंट। ई क्या है, इसका मिड पॉइंट है, राइट, ऑफ सी ए, एंड एंगल ए ई एफ किसके बराबर है, एंगल ए एफ ई के बराबर, है ना। ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है अपने को प्रूव करना है बी डी अपॉन सी डी, बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू बी एफ अपॉन सी ई, ये अपने को प्रूफ करना है, राइट। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखो प्रूफ क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए, बी डी लाना है और सी डी लाना है, तो मतलब ये वाला ट्रायंगल तो अपने को लगेगा ही लगेगा, और बी एफ लाना है और सी ई लाना है। अच्छा, और इसमें ये दोनों एंगल आपस में क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए अगर अपने को बीपीटी लगाना है ना, तो इस लाइन के पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, टेढ़ा 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 टेढ़ा, दिख रही है ये लाइन, है ना, ए बी सी डी ई एफ, और इसको क्या मान लो, जी मान लो। तो आंसर में क्या लिखेंगे कि ड्रॉ सी जी पैरेलल टू ई एफ और पैरेलल टू डी एफ, राइट। या कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, इससे बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए कैसे इजी होगा। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूं, इस वाले ट्रायंगल में, कौन से वाले में, ये वाले ट्रायंगल बड़े वाले में, तो देखिए इस वाले में ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है ना। और इस वाले ट्रायंगल में देखूं तो ये वाली लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। तो सबसे पहले कौन से ट्रायंगल में ले लो, इन ट्रायंगल, देखिए ये वाला बी डी एफ, या फिर ये वाला ले लो सी ए सी जी, है ना। ई एफ पैरेलल है सी जी के, ई एफ किसके पैरेलल है, सी जी के। सो देयरफॉर लगाइए भाई, ए ई अपॉन ई सी, बी पी टी लगा रहे हैं हम, है ना, ए एफ अपॉन एफ जी, क्या लगाया आपने, बी पी टी। इससे ये कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ई इसका क्या है, मिड पॉइंट है, तो ए ई और ई सी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हो गया ए एफ अपॉन एफ जी। क्यों कटा, ई इज मिड पॉइंट, ई क्या है, मिड पॉइंट है, ऑफ किसका, ए सी का, लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से ए एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ जी के, ए एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ जी के, है ना। तो अगर आप नोटिस करेंगे ये इसके बराबर है और ये टुकड़ा इसके बराबर है, तो चारों आपस में क्या हो जाएंगे, क्योंकि पूरा रेशियो भी बराबर है ना। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए ई सी ए एफ और एफ जी, ये चारों पार्ट्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और इसको डाल देंगे हम फर्स्ट, राइट। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाइए, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, ये वाला,
टेढ़े टेढ़े टेढ़े, क्योंकि अपने को बी सी वगैरह ये सब लाना है, बी डी वगैरह लाना है। तो कौन से ट्राइंगल में? बी डी एफ है ना। डी एफ पैरेलल है किसके? सी जी के, राइट। अब इसमें लगा दीजिए भाई, क्या आएगा? बी सी अपॉन सी डी इक्वल टू बी जी अपॉन जी एफ। क्या लगाया आपने? बी पी डी, राइट। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से मुझे क्या लेकर आना है? बी डी लाना है। क्या लाना है? बी डी, और उसके साथ क्या लाना है? सी डी लाना है। तो बी सी में सी डी जोड़ दो, तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, तो बी सी अपॉन सी डी प्लस 1 और बी जी प्लस जी एफ। क्या बात है भाई, जी एफ आते ही मुस्कुराहट आ गया है, जी एफ, और ये कितना हो गया? +1। अब यहाँ पे सी डी एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, और जी एफ एलसीएम आएगा तो कितना हो जाएगा? बी जी प्लस जी एफ, राइट। अब बी सी और सी डी मिलकर क्या बन गया? बी डी बन गया। ये बी डी अपॉन सी डी, देखो आ रहा है, बी डी अपॉन सी डी। और बी जी जी एफ क्या हो जाएगा? बी एफ अपॉन जी एफ। अब अपने को जी एफ नहीं लाना है, तो जी एफ को क्या करना है? कुछ दिनों के लिए रखो, फिर हटा दो उसको। जी एफ के लिए हटा दो। जी एफ कैसे हटाएंगे? तो देखो जी एफ की जगह क्या लाना है? सी लाना है। तो देखो ये जी एफ है ना, जी एफ जो है सी ई या ई सी के बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट से क्या लिखेंगे? बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू बी एफ अपॉन सी ई फ्रॉम फर्स्ट। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था, राइट। चलिए नोट कर लीजिए, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। हटाओ इसे, ये फिगर बना लेता हूँ मैं, टेढ़े। ये नाम है इसका सी, और ये है ए, और ये कौन है? बी, राइट। इन द एडजॉइनिंग फिगर डी ई पैरेलल टू ए बी, है ना। डी पैरेलल है ए बी के, और ई एफ पैरेलल टू बी डी। ई एफ पैरेलल टू बी डी, और ये इसके पैरेलल है, राइट। बढ़िया दिया है भाई, देखते हैं भाई क्या दे रखा है इसके अंदर। ओके, देन प्रूव दैट डी सी स्क्वायर इक्वल टू सी एफ इंटू ए सी, ये लाना है अपने। अब इसमें पैरेलल लाइन दे रखी है, तो आप बीपीटी लगा दीजिए इसके अंदर, देखते हैं कैसे लगेगा। ई एफ है ना, तो पहले बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल ए बी, तो बताइए क्या होगा? सी डी अपॉन सी ई इक्वल टू सी डी अपॉन डी ए, और सी ई अपॉन ई बी, ये हो गया आपका बीपीटी। इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अब ये वाला ट्राइंगल ले लो, ये वाला। अब देखो होगा क्या इसके अंदर, ये वाली साइड जो है इस वाले में भी आ रही है, और इस वाले ट्राइंगल में भी ये साइड आ रही है, तो ये साइड कॉमन होकर हट जाएगी। अब कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल बी सी डी, है ना। बी डी पैरेलल है किसके? ई एफ के। तो क्या होगा ये? सी एफ अपॉन एफ डी इक्वल टू सी ई अपॉन ई बी, ये भी क्या हो गया? बीपीटी, और इसको डाल दो इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखो ये दोनों में क्या है? कॉमन है, तो ये पार्ट भी कॉमन हो जाएंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख लेना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड सी डी अपॉन डी ए इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ डी, है ना। अब देखो, अब तुम्हें सी डी का स्क्वायर लाना है, तो यहाँ पे सी डी आना चाहिए। सी डी कैसे आएगा? सी एफ और एफ डी, सी एफ में एफ डी जोड़ दो तो सी डी आएगा, लेकिन अभी सी डी में डी ए जोड़ेगा तो सी डी गायब हो जाएगा। तो पहले क्या करना है? इसको रेसिप्रोकल करना है, तो इसको रेसिप्रोकल करिए। कैसे रेसिप्रोकल करेंगे? ए डी अपॉन डी सी इक्वल टू डी एफ अपॉन एफ सी। क्या किया आपने? रेसिप्रोकल, है ना। अब दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए? 1 ऐड कर दीजिए, राइट। लिखेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। एलसीएम ले लीजिए डी सी, तो ये क्या हो जाएगा? ए डी प्लस डी सी
डी एफ प्लस एफ सी एलसीएम आएगा, ए डी डी सी तो ये बन जाएगा आपका ए सी और ये नीचे डी सी रहेगा, सी एफ डी एफ सी तो ये क्या बन जाएगा डी सी अपॉन एफ सी, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई डी सी क्या हो जाएगा, अरे भाई कहे उलझ रहे हो, ये कितना हो गया डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू सी एफ, यही हमें क्या करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर सेकंड पार्ट है इसका, देखिए सेकंड पार्ट क्या है कि ए बी सी एक कोई ट्राइंगल है, ए बी सी ये कोई ट्राइंगल है, इसमें डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई पैरेलल है किसके बी सी के, और बी डी बराबर है किसके सी ई के। तो प्रूव दैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या प्रूव करना है, ए बी सी इज आइसोसेलेस। ओके, ए बी सी हमें प्रूव करना है कि आइसोसेलेस होना चाहिए। तो देखिए आंसर में क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल है किसके बी सी के, सो देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी। क्या लगाया आपने, बुड्ढा पी के टपक गया है ना। अब देखो बी डी और सी ई ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो यहाँ से ए डी किसके बराबर आएगा, ए ई के, है ना। तो देखिए इसको डाल दीजिए सेकंड और यहाँ पे लिख लीजिए कि बी डी हमें किसके बराबर दिए रखा है, सी ई के, है ना। इसको डाल दीजिए फर्स्ट। अब क्या लिखेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो बी डी प्लस ए डी इक्वल टू सी ई प्लस ए ई, जोड़ो भाई, बी डी और ए डी किसके बराबर हो गया, ए बी के, और सी ई और ए ई किसके बराबर हो गया, ए सी के, है ना। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे तो ये भी पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ पर, है ना। चलिए बना देता हूँ जिससे समझाने में मुझे आसानी हो बाद में। थोड़ा सा और पैरेलल बनाइए मेरे भाई। हाँ ये देखें, और फिर ये इसके होना चाहिए। देखिए इसके अंदर दे रखा है कि लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑन द साइड बी सी पर कोई पॉइंट कौन है, एक्स है, राइट। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक्स बी एनी पॉइंट ऑन द साइड बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी एक्स एम, है ना। ये पैरेलल है किसके, ए बी के, एक्स एम पैरेलल है किसके, ए बी के। तो देखो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है ना। और एक्स एन पैरेलल किसके हैं, ए सी के, एक्स एन पैरेलल है ए सी के। और अगर मैं एम एन को आगे बढ़ाऊँ और बी सी को आगे बढ़ाऊँ तो वो एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, टी पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो अपने को क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी बी इंटू टी सी, ये अपने को प्रूफ करना है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। ओके देखो अब इसके अंदर पैरेलल लाइन सर्च करिए कहाँ कहाँ पर हैं, उसी ट्राइंगल को एज्यूम करके बीपीटी लगा दीजिए। अब देखो अपने को जो लाना है वो टी एक्स यहीं है ना, और टी बी भी यहीं है और टी सी भी यहीं है, तो सब कुछ इसी लाइन पर ही लेकर आना है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वाली लाइन दिख रही है अपने को, ये वाली लाइन इस वाले ट्राइंगल में भी है ना, और यही वाली लाइन इस वाले ट्राइंगल में भी है, तो ये लाइन कॉमन हो जाएगी। तो सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में देखिए, इस वाले ट्राइंगल में ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल टी एक्स एम, है ना, बी एन पैरेलल एक्स एम, बी एन किसके पैरेलल है, एक्स एम के। तो देखिए क्या होगा, टी एन अपॉन एन एम, टी एन अपॉन एन एम इक्वल टू टी बी अपॉन डी एक्स, टी बी अपॉन डी एक्स। ये हो गया आपका बीपीटी और इसको डालेंगे इक्वेशन फर्स्ट।
राइट। अब कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल TCM, है ना, TCM, XN पैरेलल है किसके? CM के। XN पैरेलल है किसके? CM के। तो लगा दीजिए भाई BPT लगाएंगे तो क्या होगा? TN अपॉन NM इक्वल टू TX, यहाँ से है ना पैरेलल, TX अपॉन XC, ये हो गया BPT। इसको डालेंगे इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बताइए भाई, ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हैं तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा ये? TB अपॉन BX और TX अपॉन XC, राइट। अपने को जो आंसर लाना है उसमें देखिए TX का स्क्वायर लाना है तो इसको TX बनाना पड़ेगा। तो देखो TB और BX में अगर जोड़ दो आप तो TX बन जाएगा, लेकिन जब TX में ये जोड़ेगा तो TX गायब हो जाएगा। तो पहले इसका हम क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल। देखें तो ये क्या हो जाएगा? BX अपॉन TB इक्वल टू XC अपॉन TX। क्या लिखा आपने? रेसिप्रोकल। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, BX अपॉन TB प्लस 1 XC अपॉन TX प्लस 1। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर इधर ले लेते हैं एलसीएम, राइट। एलसीएम लेंगे तो TB एलसीएम आएगा तो क्या हो जाएगा? BX प्लस TB, है ना, इक्वल टू TX कॉमन लेंगे तो XC प्लस TX, राइट। BX और TB तो ये बन गया TX अपॉन TB। XC और TX ये बन जाएगा TC अपॉन TX, क्रॉस मल्टीप्लाई। TX स्क्वायर इज इक्वल टू TB इंटू TC। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। मैंने लगा रखा है क्वेश्चन, इसके अंदर दिया है कि इन द गिवन फिगर, अपने को एक फिगर दे रखा है। देखिए ये फिगर के अंदर ये है आपका A, ये है B और ये है P। इन द गिवन फिगर DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC, DE किसके पैरेलल है? AC के। एंड BE अपॉन EC किसके बराबर दिया है? BC अपॉन CP के, BC अपॉन CP के। देन प्रूव दैट, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? कि DC पैरेलल AP होना चाहिए। DC DC पैरेलल क्या होना चाहिए? AP होना चाहिए। ये हमें क्या करना है? इसके अंदर प्रूफ करना है, राइट। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, है ना। अब देखिए इसके अंदर DE पैरेलल दे रखा है किसके? AC के। और अपने को क्या दिया है? BE अपॉन EC, BE अपॉन EC किसके बराबर है? BC अपॉन CP, ये दे रखा है अपने को, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको डाल देते हैं फर्स्ट। जो गिवन है उसे हम क्या डाल देते हैं? फर्स्ट डाल देते हैं। तो पहले जरा पैरेलल लाइन वाले ट्राइंगल सर्च मारिए जरा, पैरेलल लाइन वाले। अच्छा, अपने को प्रूफ क्या करना है? कि DC AP पैरेलल होना चाहिए। तो DC और AP पैरेलल होना चाहिए, इसका मतलब अपने को BC अपॉन CP और BD अपॉन DA ये लाना है। अच्छा, BC अपॉन CP ये तो भी दे रखा है ना। तो BC अपॉन CP तो यहाँ से आ जाएगा, और ये जो है BD अपॉन DA ये कैसे आएगा? उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? BPT लगाना पड़ेगी। देखिए कैसे, ये वाले ट्राइंगल में, कौन से वाले ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल BCA, इन ट्राइंगल BCA DE पैरेलल AC, DE किसके पैरेलल है? AC के, राइट। देखिए क्या हो जाएगा ये? BE अपॉन EC, BE अपॉन EC किसके बराबर आएगा? BD अपॉन DA। क्या लगाया आपने? BPT। इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट, राइट। अब तुम्हें लाना क्या है भाई? तुम्हें ये लाइन इसके क्या करना है? पैरेलल प्रूफ करना है। तो तुम्हें BC अपॉन CP लाना है।
किसके बराबर, बी डी अपॉन डी ए। तो बी डी अपॉन डी ए तो तुम्हारे पास है, तो देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो ये बी ई अपॉन ई सी है और ये भी कौन है, बी ई अपॉन ई सी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन सी पी, बी सी अपॉन सी पी इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए, बी सी अपॉन सी पी इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। सो देयरफॉर डी सी पैरेलल ए पी बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी लिख लीजिए। समझ में आया, जो ये जो गिवन है ना इसी से प्रूफ हो जाएगा, है ना। इस वाले में आप क्या करेंगे, पहले बी पी टी लगाएंगे, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और दिस अपॉन दिस तुम्हें दे रखा है, ये दे रखा है ना, किसके बराबर, बी सी अपॉन सी पी। तो दिस अपॉन दिस किसके बराबर हो जाएगा, बी सी अपॉन सी पी के। तो ये लाइन जो है यहाँ से जो पैरेलल ड्रॉ करेंगे वो इसके क्या हो जाएगी, लाइन ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल हो जाएगी। प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल, कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम ले लो आप ए बी सी। इसमें लिखा है कि प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का वन साइड का मिड पॉइंट एम ले लीजिए, पैरेलल टू द अदर साइड। अगर मैं इसके पैरेलल बनाऊँ तो ऐसे तो बनाऊँगा, है ना, और इसके पैरेलल बनाता तो इधर को बनाता, तो तुम्हारी चॉइस है किधर ही बना लो, मैंने इसके पैरेलल इधर बना दिया, है ना। टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये थर्ड साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब अपने को क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि एन जो है वो मिड पॉइंट होना चाहिए, है ना। जब मिड पॉइंट होगा तो ए एन किसके बराबर प्रूव करना है, एन सी के, ये अपने को प्रूव करना है। तो देखिए आंसर इसका कैसे आएगा। अब हमें पता है कि एम एन पैरेलल है किसके, बी सी के, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी। सो देयरफॉर बी पी टी हम लगा सकते हैं, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी। इससे ये कट जाएगा। अब ज़रा मुझे बता दीजिए क्यों कट जाएगा, क्योंकि इसलिए कट जाएगा क्योंकि ए एम किसके बराबर है, एम बी के, मतलब एम क्या है, मिड पॉइंट, यहाँ लिख लेना एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो देयरफॉर ए एन किसके बराबर हो जाएगा, एन सी के, है ना। तो हम कह सकते हैं कि एन इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट एनी लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम। आप कोई ट्रेपेजियम बना लीजिए, राइट, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी। अब देखिए इसमें लिखा है कि प्रूव दैट एनी लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, ये पैरेलल साइड है, इनके पैरेलल एक लाइन आपने क्या कर ली, ड्रॉ कर ली, है ना। डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनली। अच्छा, नॉन पैरेलल साइड को प्रोपोर्शनली वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब अपने को क्या प्रूफ करना है, अपने को प्रूफ करना है कि डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू किसके बराबर, सी एफ अपॉन एफ पी। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। ये बी पी टी का एक एप्लीकेशन है, बी पी टी के दो एप्लीकेशन है, उसमें से एक एप्लीकेशन ये है ना। तो देखिए कैसे, ट्राइंगल में तो रेशियो में, इक्वली रेशियो में डिवाइड करता है, लेकिन ट्रेपेजियम में भी क्या करता है, ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। कैसे, उसके लिए आप यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। ये दो तीन तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, सबसे सिंपल तरीका तो मुझे यही लगता है, आप इससे कर लीजिए। एक लाइन ड्रॉ करेंगे बी डी, चाहे इधर से ड्रॉ कर दो, दोनों में से, चाहे आगे को बढ़ाकर एक क्या बना लीजिए, ट्राइंगल बना लीजिए, उससे भी हो जाएगा, आपकी चॉइस है, ठीक है। इसे मैं क्या ले लेता हूँ, पी। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी, ये देखिए ई पी पैरेलल है किसके, ए बी के, क्योंकि ये लाइन पैरेलल आपने ड्रॉ करी है ना इसके, तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो बताइए क्या होगा, डी ई अपॉन ई ए, ये तो आ ही रहा है, देखो डी ई अपॉन ई ए किसके बराबर हो जाएगा, डी पी अपॉन पी बी। क्या लगाया आपने, बुड्ढा पी के टपक गया, ये हो गया इक्वेशन 1, राइट। अब कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बी सी डी, पी एफ पैरेलल होगा किसके, सी डी के, क्योंकि ये लाइन तीनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं, है ना। अब देखिए इसमें रेशियो लिख दीजिए। इसमें रेशियो कैसे लिखेंगे, बी एफ अपॉन एफ सी और बी पी अपॉन पी डी। क्या लगाया आपने, बी पी टी। अब यहाँ नोटिस करिए ये इसका उल्टा है, ये डी पी नीचे और डी पी की तरह ऊपर है, तो इसको रेसिप्रोकल करिए, तो ये क्या हो जाएगा, सी एफ अपॉन एफ बी
और डी पी अपॉन पी बी। क्या किया आपने, रेसिप्रोकल, और इसको डाल दीजिए इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये देखिए ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी। देखो इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसका, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी की तरह देखिए, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल सी डी और पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन ए डी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली सच दैट पी क्यू पैरेलल है किसके, सी डी के, तो ये इसके भी पैरेलल होगा, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब इसमें पी डी कितना दे रखा है 18, बी क्यू कितना दे रखा है 35, क्यू सी कितना दे रखा है 15। तो अपने को ए डी बताना है, क्या बताना है, ए डी। तो पहले ए पी बताएंगे, पहले क्या बताएंगे, ए पी। अब सुनो ध्यान से, मैं जो कहने वाला हूँ उस बात को सुनो। अगर ये 2 नंबर में आता है, कितने नंबर में, 2 नंबर में, तो अपने को क्या करना है, पूरा पहले प्रूफ करना पड़ेगा इसकी तरह, जैसे ये क्वेश्चन प्रूफ करा है कि ये दोनों रेशो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लिख देंगे क्या, डी पी अपॉन पी ए इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू बी। क्या लिखेंगे, बाई द प्रॉपर्टी ऑफ बी पी टी, बाई द प्रॉपर्टी ऑफ बी पी टी, आप डायरेक्ट लिख देंगे। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, अगर नंबर्स में आता है तब आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्या लिख देंगे, बी पी टी, और अगर 2 नंबर में आएगा तो पहले प्रूफ करना पड़ेगा। बताओ ये कितना है 18, ये कितना है x 15 और ये 35, तो ये हो गया 18 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 5 7 जा, और 3x इज इक्वल टू 18 इंटू 7, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 18 इंटू 7 अपॉन 3 6 ज़ा 18, तो x इज इक्वल टू 42। तो अपने को AD बताना है, क्या बताना है, AD। तो 18 में 42 आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हटाओ इसे, बस ये बताना था मेरे को इसके अंदर। चलिए आगे देखते हैं, और देखते हैं थोड़े प्रूफ वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखिए बीपीटी की एक और एप्लीकेशन होती है, वो मैं बताता हूँ क्या होती है, शायद अगला क्वेश्चन वही आएगा। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड, ये एप्लीकेशन वाला नहीं, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए ये कौन है, ए बी सी, इसने बोला है प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड, ये 2 साइड मैंने ले ली, इसका मिड पॉइंट एम ले लिया, इसका कितना ले लिया, एन ले लिया, मिलाने वाली लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, है ना, मिड पॉइंट थ्योरम। क्या था मिड पॉइंट थ्योरम, 2 साइड की, किसी ट्राइंगल की 2 साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है, और हाफ भी होती है ये इसके, है ना, लेकिन वहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम लगाई थी, यहाँ पे हम बीपीटी का यूज़ करेंगे। तो देखिए हमें क्या दिया है कि ए एम अपॉन एम बी, सॉरी ए एम और एम बी दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल है, ये हमें गिवन है, ठीक है। ए एम इक्वल टू एम बी, क्योंकि एम क्या है, मिड पॉइंट है, आगे हम क्या लिख देंगे, गिवन है। सो देयरफॉर ए एम अपॉन एम बी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, इसको डाल दो इक्वेशन 1। एंड ए एन किसके बराबर दिया है, एन सी के, ये भी हम लिख देंगे गिवन, क्योंकि एन इज अ मिड पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन एन सी इक्वल टू 1, इसको डाल देंगे इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये देखो दोनों 1 के बराबर हैं, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ए एम अपॉन एम बी, ए एन अपॉन एन सी। सो देयरफॉर ये रेशियो आपस में बराबर हो गए, तो क्या हम लिखेंगे कि एम एन पैरेलल किसके, बी सी के। ये तो हमें प्रूफ करना था कि पैरेलल टू थर्ड साइड की क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है कि द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो देखिए ये कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। अब ये क्वाड्रिलेटरल मैं पहले से ट्रेपेजियम क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेपेजियम ही क्या करना है, प्रूफ करना है। तो जो भी क्वाड्रिलेटर प्रूफ करना हो आप वही शेप में बना लिया करें। द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ
इक्वल टू CO अपॉन DO, ये अपने को दे रखा है। तो शो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। हमें प्रूफ करना है कि ABCD क्या होना चाहिए, ट्रेपेजियम होना चाहिए। तो इसका हमें प्रूफ क्या करना है कि AB पैरेलल होना चाहिए किसके, CD के। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक लाइन आप पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए किसी एक साइड के, है ना, ये वाली लाइन आप इसके पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए, कौन सी, OE। तो आंसर क्या लिखेंगे, ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। अब सुनते रहे ना, ये पैरेलल नहीं है पहले से ही, मैंने इसके पैरेलल इसे प्रूफ करा है। और अगर ये लाइन इसके पैरेलल प्रूफ हो जाए तो ये इसके पैरेलल मैंने लिया था और ये इसके पैरेलल हो गया, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल, और प्रूफ हो जाएगा कि ये ट्रेपेजियम है ना। तो देखिए, तो इन ट्राइंगल ABC BPT लगाए, तो देखिए CE अपॉन EB इक्वल टू CO अपॉन OA, क्या लगाया आपने, BPT, और इसको डाल दो इक्वेशन 1। नाउ अब जरा सोचो, अगर ये लाइन तुम्हें इसके पैरेलल लाना है तो तुम्हें इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ लाना है। तो देखो ये रेशियो तुम्हारे पास आ रहा है CE BE, इधर से इधर बोलो चाहे इधर से इधर बोलो, रेशियो तो रेशियो रहेगा। अब अपने को BO DO में आंसर लाना है, और जबकि CO OA ये दे रखा है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, क्या, AO अपॉन BO इक्वल टू किसके बराबर है, CO अपॉन DO, ये अपने को गिवन है। तो यहाँ से चेंज करो, CO अपॉन OA, इसको नीचे ले लो, इसको इधर ले लो, तो ये कौन हो गया, DO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन OA, ये इधर आ जाएगा। क्या किया आपने, अल्टरनेंडो, है ना, या क्रॉस मल्टीप्लाई बोल सकते हैं आप, अल्टरनेंडो बोलेंगे। इसको इधर ले लेंगे, है ना, और इसको इधर ले लेंगे, इसको डालेंगे इक्वेशन, इसे फर्स्ट डाला, इसे सेकंड डाल दो, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो CO OA बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, CE अपॉन EB इक्वल टू DO अपॉन BO, है ना। अब इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए यहाँ से लिखना जरूरी है, BE अपॉन EC, तो इसे रेसिप्रोकल कर लो। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये BE अपॉन EC, BE अपॉन EC आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा, BO अपॉन OD, है ना। क्या किया आपने, रेसिप्रोकल लिख देंगे, क्या कराया आपने, रेसिप्रोकल। सो देयरफॉर इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ बराबर आ रहा है। OE पैरेलल हो गया किसके, CD के, OE पैरेलल हो गया CD के। सो देयरफॉर इधर देखिए, OE पैरेलल था AB के और OE पैरेलल आया DC के, सो देयरफॉर AB पैरेलल DC, सो देयरफॉर वी कैन से दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए नोट कर, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो देखिए ये कोई ट्राइंगल है, कौन सा, ABC। इसने बोला है कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, इसका आप एंगल बाइसेक्टर करिए, है ना। ये बाइसेक्टर मैंने AD कर दिया यहाँ पर, है ना। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द लाइन, उसका मतलब अपने को क्या प्रूव करना है कि अगर किसी ट्राइंगल में किसी एंगल का आप एंगल बाइसेक्टर करते हैं, मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसे एंगल 1 ले लेता हूँ और इसे एंगल 2 ले लेता हूँ मैं, राइट। तो इसमें ये प्रूव करना है कि अपोजिट साइड का जो डिवीज़न होगा दैट इज़ BD अपॉन DC किसके बराबर आएगा, उस साइड के रेशियो के बराबर आएगा जिनके बीच में वो एंगल होगा जिसका आपने क्या किया है, बाइसेक्टर किया है। तो ये हो गया AB अपॉन AC, राइट। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, वही वाला एंगल जिसका आपने क्या किया है, बाइसेक्टर किया है। देखिए कैसे करेंगे इसको, अब कोई पैरेलल लाइन तो है नहीं इसके अंदर, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा इधर को हटाओ, ठीक है, और इसको आगे के साइड बढ़ाएंगे, है ना। और इसको ABCD और इसे क्या ले लेंगे, E। तो क्या लिखेंगे आंसर में,
देखिए जितने अपने पास से कंस्ट्रक्शन करा जा रहा है ना जिन क्वेश्चन में, उन पे ज़्यादा फोकस करिए आप कि ड्रॉ CE पैरेलल टू AD BPT बनाने के लिए, है ना। AD के पैरेलल आपने एक कंस्ट्रक्शन कर लिया, कौन, CE, एंड ज्वाइन AE को क्या करिए, ज्वाइन करिए। क्लियर। अब देखें इस वाले ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BCE दिख रहा है, BCE, ये लाइन इसके पैरेलल है, AD पैरेलल है किसके, CE के, सो देयरफॉर BPT लगा सकते हैं। बताओ BD अपॉन DC, यही तो पैरेलल है ना, तो BD अपॉन DC इक्वल टू BA अपॉन AE, ये आपने क्या लगाया, BPT, और इसको डाल दो फर्स्ट। अब ऑलमोस्ट आ ही चुका है ये देखो, BD अपॉन DC और AB, ये AB है, AC की जगह AE लाना है, AC की जगह AE लाना है ना, AE की जगह AC लाना है, तो AE किसके बराबर होना चाहिए, AE AC के बराबर होना चाहिए। बस ये हमें पता चल जाए, आ जाएगा आंसर अगले स्टेप में, है ना। AE की जगह सीधा क्या रख देना है, AC रख देना है, लेकिन रखेंगे कैसे AC, इधर देखो एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, ये अपने को गिवन है ना। अब देखिए अगर मैं इसे 3 ले लूँ और इसे क्या ले लूँ 4, तो देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों कैसी लाइन है, पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल कौन से हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो कौन सा, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 3 के, कौन से एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, पैरेलल लाइन के ऊपर ऊपर है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये देखो Z बना रहा है, ये Z बना रहा है, एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 4 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो देयरफॉर एंगल 1 2 आपस में बराबर है, तो 3 4 भी आपस में बराबर हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो देखिए इस वाले ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ACE 3 और 4 आपस में बराबर हैं, तो 3 के सामने AC किसके बराबर हो जाएगा, AE के। लिख लो भाई, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। तो AE की जगह AC या AC की जगह AE, जैसी जरूरत पड़ेगी, तो AE की जगह है ना हम क्या लगा देंगे, AC लिख देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AE की जगह क्या लगा देंगे, AC लगा देंगे। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना। अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको एक नंबर में इस तरह से फिगर मिल जाए ABC और ये बोले ये एंगल बाइसेक्टर है ना, ये X है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, आपसे पूछा जाए कि X की वैल्यू बताओ, तो आप डायरेक्ट यही वाली एप्लीकेशन लगा देंगे, ये एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंगल बाइसेक्टर। तो आप क्या लिखेंगे, X अपॉन 3 इक्वल टू 4 अपॉन 5, है ना। तो 5x इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12, तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 5, 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा 2.4 आंसर आएगा। जैसे BPT लगाते हैं, BPT की एप्लीकेशन है, ये भी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हटाओ इसे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इन द गिवन फिगर 2 ट्राइंगल है, एक है ABC, एक ट्राइंगल है आपका ABC और दूसरा ट्राइंगल है DBC, राइट। सेम बेस BC पर है, P इज अ पॉइंट ऑन BC, इस पर कोई पॉइंट है P, सच दैट PQ पैरेलल BA। अच्छा BA के पैरेलल कौन है, PQ है, ये ले राइट। BA के पैरेलल कौन है, PQ है ना, और PR के पैरेलल BD है, BD और PR, है ना। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो अपने को क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट QR पैरेलल टू AD। QR किसके पैरेलल होना चाहिए, AD के पैरेलल होना चाहिए। ओके, QR किसके पैरेलल लाना है,
टेढ़े 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 क्यू आर पैरेलल होना चाहिए किसके, एडी के। तो बीपीटी लगा दीजिए, वेरी सिंपल। बताओ भाई इन ट्राइंगल, देखो अगर ये इसके पैरेलल लाइन है तो इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आ जाएगा, देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू पैरेलल ए बी, पी क्यू किसके पैरेलल है, ए बी के, है ना। तो ये क्या लिखा जाएगा, सी पी अपॉन पी क्यू इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू ए, क्या लगाया आपने, बी पी टी, और इसको डाल दो इक्वेशन 1। अब ये वाला ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, पी आर पैरेलल टू बी डी, पी आर पैरेलल टू बी डी। तो ये क्या होगा, सी पी अपॉन पी बी इक्वल टू सी आर अपॉन आर डी, ये भी क्या किया आपने, बी पी टी, और इसको डाल दो इक्वेशन 2। ठीक है, आगे बढ़े। अब दिख रहा है आपको क्लियरली कि ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, कॉमन है। कहाँ कॉमन है भाई, सी पी अपॉन, आपने पहले कौन सा ट्रायंगल लिया था, ए बी सी, तो सी पी अपॉन पी बी होगा, ये सी पी अपॉन पी बी, है ना। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, सी क्यू अपॉन क्यू ए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, लिख लेना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सी आर अपॉन आर डी। तो देखिए सी पी अपॉन सी क्यू अपॉन क्यू ए और सी आर अपॉन आर डी। तो इसका मतलब ये लाइन इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल। सो देयरफॉर क्यू आर पैरेलल ए डी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, नोट कर लीजिए, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। चलिए आगे बढ़े। तो इधर सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन आपके हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए प्रूफ वाले क्वेश्चन आपके, है ना। ओके, चलिए इधर के भी ये क्वेश्चन हो गए। अब 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो कर लेते हैं, तभी ये आपका बीपीटी वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन में हमें दिया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर डी ई पैरेलल, इधर देखिए ये हो गया आपका ए बी और सी, इसमें दे रखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर डी ई पैरेलल ए सी, डी ई पैरेलल ए सी। तो पहले यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, इसमें दे रखा है फिगर में, तो ये हो गया आपका ए ई, और ये इसके पैरेलल है ना। ये कौन है, डी एफ, है ना। अब इसके अंदर ये पहले से तुम्हें पैरेलल दे रखे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर डी ई, है ना, पैरेलल ए सी, डी ई पैरेलल किसके हैं, ए सी के, और डी एफ पैरेलल किसके हैं, ए ई के। देन शो दैट, क्या शो करना है, बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, राइट। बाकी के चैप्टर्स के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। आपको फिजिक्स के अगर वन शॉट चाहिए तो फिजिक्स के मैंने लगा रखे हैं हर चैप्टर के, और सर्कल का वन शॉट चाहिए तो सर्कल की मैंने सर्कल के फोल्डर में जाइए, सारे के सारे चैप्टर बना रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएं, फोल्डर सर्च करें, आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं आप। तो देखिए आंसर देखिए, सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल देखिए, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी ई, ये डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के, तो बी पी टी लगा दीजिए। बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, बी पी टी, बुड्ढा पी के टपक गया, ये हो गया इक्वेशन 1। अब देखिए ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है अपने को, ये वाला इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना। डी ई पैरेलल है किसके, ए सी के, डी ई पैरेलल है किसके, ए सी के। तो क्या आएगा, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, बी पी टी, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए ये हमारा बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी, ये भी बराबर हो जाएंगे इसके, किसके बराबर, बी एफ अपॉन एफ ई। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, राइट।